नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र ओसू। दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान जीके में राजस्थान कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। किन किन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो यदि आपके आगे आने वाले दिनों में पीटीटी का एग्जाम है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी के लिए है, राजस्थान पुलिस के लिए है और रीट के लिए है, क्योंकि राजस्थान जीके के आर्ट कल्चर राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान आर्ट कल्चर में जो जो टॉपिक है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इन टॉपिक की अपन चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक है जैसे राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियां। दूसरा टॉपिक है राजस्थान में हस्तकलाएं। तीसरा है राजस्थान में लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। चौथा है राजस्थान में लोक संगीत। अगला है राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगला है राजस्थान की चित्रकला। अगला है राजस्थान के त्योहार एवं मेले। अगला है राजस्थान में जनजातियां एवं उनकी संस्कृति। अगला है राजस्थान साहित्य एवं बोलियां। अगला है राजस्थान के दुर्ग व किले। अगला है राजस्थान के आभूषण व वेशभूषा के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और अगला है राजस्थान रीति रिवाज और प्रथाएं, तो इनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। आगे और भी कुछ जो है, पहला टॉपिक अपना रहेगा राजस्थान के लोक देवता। तो एक बार वापिस मैं बता देता हूँ, ये रहने वाले हैं अपने टॉपिक राजस्थान आर्ट कल्चर में। तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं अपन पहले टॉपिक राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियां। क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले अपन लोक देवता यानी कि अपने देवता का नाम लेते हैं। तो अपना जो राजस्थान कला संस्कृति शुरू करने से पहले मैं सोच रहा हूं कि अपने राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियों वाला टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियां। ये रहने वाला है अपना टॉपिक। दोस्तों, लोक देवता एवं लोक देवियों की बात आए तो पहले अपने दिमाग में आता है कि भाई लोक देवता में पंचपीर के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता है, तो वो कौन कौन से हैं। ठीक है, यदि बात करूं मैं पंचपीर लोक देवता की, तो पंचपीर लोक देवता में 5 ऐसे लोक देवता कौन कौन से। पहले गोगा जी, दूसरे रामदेव जी, तीसरे पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया। ये हो गए 5 लोक देवता जो कि पंचपीर के नाम से विख्यात हुए। ठीक है, अब इनको याद कैसे करें भाई कि ये पंचपीर में जो गिने जाते हैं, माने जाते हैं। तो पंचपीर लोक देवता को याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है। याद रखना, ट्रिक है गोरापो हमें दो। गोरापो, गोरापो हमें दो। मतलब मैं कह रहा हूं कि मुझे गोरापन दो, मुझे गोरापन दो, गोरापो हमें दो। तो गो से याद रखना आपको गोगा जी, रा से याद रखना आपको रामदेव जी, पो से याद रखना आपको पाबू जी, गोरापो हा से याद रखना हड़बू जी, और मे से याद रखना आपको मेहाजी मांगलिया। ठीक है, ये हो गए पंचपीर। पंचपीर की ट्रिक, 2 को आप छोड़ दो। तो गोरापो हमें दो, इसमें गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया आ गए। राजस्थान के लोक देवता देवियां शुरू करते हैं और पंचपीर आता है। तो पंचपीर में 5 लोक देवता उम्मीद करता हूं आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, अगले लोक देवता में अपन शुरू करने जा रहे हैं। वो लोक देवता रहने वाले हैं आपके गोगा जी। तो पहले मैं ये आपका रिमूव कर देता हूं। तो पंचपीर आपको समझ में आ गया, पंचपीर हो गया आपका खत्म। अब बात करते हैं पहले लोक देवता से, शुरू करते हैं गोगा जी से। गोगा जी का पूरा अपन आपके सामने रखेंगे, जैसा कि कह सकते हैं आधार कार्ड, माता पिता, जन्म, जो भी जहां जहां इनका किस प्रकार से इनको प्रसिद्धि मिली, कब ये शहीद हुए, तो पूरा का पूरा अपन डाटा यहां पर
शॉर्ट नोट्स में, जैसे नोट्स तो एक प्रकार के कह सकते हैं अपन, ज़्यादातर लिखा हुआ वो नोट्स नहीं होता। नोट्स मतलब कोई भी चीज़ को शॉर्ट में, जैसे जन्म, वंश, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, और किस प्रकार इनकी जो है शहीद हुए, गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलि दी, ठीक है, न्योछावर हुए। तो इस प्रकार से अपन जो है बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। गोगा जी का जन्म। गोगा जी का जन्म होता है ददरेवा नामक जगह है चूरू में, ददरेवा चूरू में, 11वीं सदी में इनका जन्म होता है। वंश कौन सा है भाई? तो चौहान है। तो कभी कभी लिखा आता है गोगा जी चौहान भी लिखा आता है, चौहान। वंश कौन सा है? चौहान वंश। अगला है पिता का नाम, याद रखना जयवर सिंह, पिता का नाम हो गया जयवर सिंह, माता का नाम बाछल, माता का नाम बाछल, पत्नी का नाम याद रखना मैनल, और कभी कभी कैमल देव भी लिखा आता है, ठीक है, याद रखना मैनल और कैमल देव पत्नी का नाम। ज्यादातर तो माता पिता से कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन अपन को याद करना जरूरी है। वंश चौहान, ददरेवा चूरू में इनका जन्म 11वीं सदी में। अगला है, ये याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है, गोगा जी ने गायों की रक्षा करने हेतु अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जन, किससे? अर्जन और सर्जन से लड़ते हुए अपने प्राणों का न्योछावर कर दिया, शहीद हो गए। ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है यहां से। गोगा जी ने गायों की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों का न्योछावर दिया, किनके साथ? अपने भाई अर्जन और सर्जन से लड़ते हुए। ये आपको पॉइंट यहाँ पर नोट के रूप में याद रखना है। साथ में पहले तो आप समझते जाइए, उसके बाद में आपको नोट करना है, ठीक है। अगला है उपनाम। अब उपनाम से भी प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है कि भाई किस लोक देवता या फिर इस लोक देवता को, जैसे गोगा जी जैसे सांपों का देवता को, सांपों का देवता के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? तो उपनाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब उपनाम की बात आए तो पहला आता है सांपों का देवता, किससे जाना जाता है? गोगा जी को। गोगा पीर, जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है, और नागराज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और लिखना यानी कि राइट करना चाहते हो तो आप आराम से वीडियो को पॉज कर दीजिए और आराम से अच्छी हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बना लीजिए शॉर्ट्स में, ठीक है। एक बार मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट लेके शॉर्ट में नोट्स बनाना है। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहां पर जयवर सिंह, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गोगा जी के बारे में। गोगा जी के बारे में आगे बात करते हैं। यहां तक आपको याद हो गया होगा, एक बार मैं बाद में आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा। तो आगे है कि सवारी, गोगा जी की सवारी तो नीली घोड़ी, गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी। अगला है थान, तो गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि अपने जो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर खेजड़ी तो गांव एक कहावत भी है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। तो थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे। अगला है समकालीन, किसके समकालीन थे ये लोक देवता? तो महमूद गजनवी के समकालीन थे, याद रखना, महमूद गजनवी के समकालीन थे। अगला है, ये आपको डाटा याद रखना है, वर्षा शुरू होने से पहले किसान गोगा जी के नाम की जो है राखी हल के बांधते हैं, जो हल चलाते हैं उसके राखी बांधी जाती है, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं। और स्थान, गोगा जी का स्थान है जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, मैंने बता दिया अभी, खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का स्थान होता है, जिसमें सांप की मूर्ति, जैसे यहां पर मैं एक चित्र बनाता हूं, गोगा जी की ये मूर्ति, पत्थर पर सांप की मूर्ति उकेरी गई है, याद रखना, ये सांप की मूर्ति उकेरी गई है, सांप की मूर्ति पत्थर पर खुदी हुई होती है। तो ये याद रखना आपको गोगा जी से रिलेटेड। अगला फैक्ट है कहावत। तो अभी मैंने बताई कि भाई गोगा जी से रिलेटेड एक कहावत है कि गांव गांव गोगो ने गांव गांव खेजड़ी, यानी कि गोगा जी का थान है जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मंदिर, अब मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे जो है ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ से ही पूछे गए हैं मंदिर से रिलेटेड। गोगा जी के मंदिर कहाँ कहाँ है? तो याद रखना, एक है ददरेवा चूरू जहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था, एक है गोगामेड़ी हनुमानगढ़, और एक है सांचौर जालोर। सांचौर जालोर वाला
यहाँ पर खिलेरियों की डाणी सांचौर जालोर में भी एक छोटा मंदिर बना हुआ है, याद रखना, जिसे गोगा जी की ओल्डी भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि गोगा जी की ओल्डी निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे देंगे ददरे व चूरू, गोगामेडी हनुमानगढ़ और सांचौर जालोर। तो याद रखना आपको सांचौर जालोर है जो गोगा जी की ओल्डी के नाम से जाना जाता है। अगला है गोगा जी का मेला कब भरा जाता है? भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है ज्यादातर मेले से रिलेटेड। तो मेले वाला याद रखना आपको, मेला कब भरा जाता है? भादुआ का महीना और कृष्ण पक्ष याद रखना। जैसे अपन बोलते हैं भाई गोगा नवमी, तेजा दशमी, गोगा नवमी, तो नवमी तो आपको सबको याद रहेगी और भाद्रपद भी महीना याद रहेगा, लेकिन जो कृष्ण पक्ष यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी शुक्ल पक्ष लिखा आता है तो शुक्ल पक्ष नहीं होगा, यहाँ पर होगा कृष्ण पक्ष। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी। अगला है गोगा जी को हिंदू व मुस्लिम दोनों पूजते हैं, यह भी आपको याद रखना है। ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं, ऑप्शन में दे देंगे आपको रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी और तेजा जी। तो याद रखना आपको गोगा जी है जो इनको हिंदू व मुस्लिम दोनों पूजते हैं। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पर है रामदेव जी। तो गोगा जी का वहां तक आपको याद हो गया होगा पूरा डाटा, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवाता हूं गोगा जी के बारे में। राजस्थान के लोक देवता हमने पढ़ा पंचपीर, पंचपीर की ट्रिक थी हमें गोरापो हमें दो, गो रास, गो से गोगा जी, रा से रामदेव जी, गो से गोगा जी, रा से रामदेव जी, गोरा पो से पाबू जी, गोरा पो, हा से हड़बू जी, मैं से मैं जी मंगलिया। ये हो गया पंचपीर। आगे अपने गोगा जी के बारे में की बात, जन्म कहाँ हुआ गोगा जी का? ददरे व चूरू 11वीं सदी में। वंश कौन सा था? चौहान। पिता का नाम जयवर सिंह, माता का नाम बाछल दे, बाछल, पत्नी का नाम मैनल और कैमल दे, कभी कभी कैमल दे और कभी मैनल दे लिखा आता है। अगला है भाई गोगा जी ने गायों की रक्षा हेतु अपने चचेरे भाई अर्जन और सर्जन, अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन से लड़ते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर दिए, शहीद हो गए। उपनाम से कौन कौन से नाम से जाना जाता है? सांपों का देवता, गोगा पीर, जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना, नागराज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड थी सवारी नीली घोड़ी, थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, समकालीन मोहम्मद गजनवी, और मोहम्मद गजनवी ने ही इनको क्या कहा? जहार पीर कहा, जहार पीर कहा, मोहम्मद गजनवी नहीं। ठीक है, अब जो गोगा जी का मंदिर है ना, कहां पर? ये गोगामेडी हनुमानगढ़ में जो गोगा जी का मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के गेट पर एक वर्ड लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, याद रखना, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। क्योंकि मुस्लिम और हिंदू दोनों गोगा जी की पूजा करते हैं, तो इनके मंदिर जो है, मंदिर पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब भाई बात करते हैं गोगामेडी। एक प्रश्न पूछा जाता है गोगा जी से रिलेटेड, शीर्षमेड़ी और गोगा दूरमेड़ी। तो शीर्षमेड़ी का याद रखना, जहां पर गोगा जी जो है युद्ध करते हुए जिनका सांप पर सिर गिरा, नीचे गिर गया सिर, तो वहां पर याद रखना ये ददरेवा चूरू है शीर्षमेड़ी, और दूरमेड़ी, दूरमेड़ी याद रखना गोगामेडी हनुमानगढ़, ये है दूरमेड़ी। और गोगा जी की ओल्डी हो जाएगी सांचौर जालोर। नेक्स्ट बात करते हैं, और गोगा जी का जो मंदिर है, इनके निर्माण में आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक ने, जो गोगा जी के मंदिर है, मैं बता देता हूं यहां पर आपको गोगा जी के बारे में, थोड़ा मंदिर के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ने जो है मंदिर बनवाया, और जो लास्ट में मंदिर पूरा, यानी कि जो वर्तमान स्वरूप किसने दिया? वर्तमान गोगा जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? जो लेटेस्ट किसने बनवाया? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने गोगा जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। अब बात करते हैं रामदेव जी के बारे में, ये मैं मिटा देता हूं आपको। अगले लोक देवता में है रामदेव जी। रामदेव जी
पंचपीर में भी सम्मिलित है, याद रखना। तो रामदेव जी के बारे में पूरा अपने पास आधार कार्ड है, उनका कब कहाँ जन्म, माता पिता का नाम। तो शुरू करते हैं। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल, देखो गोगा जी के यहाँ पर था कृष्ण, यहाँ पर है अपने शुक्ल, तो इनके जो मेला भरा जाएगा वो भी शुक्ल पक्ष में ही भरा जाएगा, ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को इनका जन्म होता है 1405 ईस्वी। स्थान कौन सा है? उडू काश्मीर बाड़मेर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वंश कौन सा है रामदेव जी का? तो तंवर वंश, तंवर वंश के राजपूत थे, ठीक है। जन्म हो गया, वंश हो गया। पिता का नाम था अजमाल जी, माता का नाम मैणा दे, पत्नी का नाम निहाल दे या फिर नेतल दे। एक गाना भी बना हुआ है जैसे कि अजमल जीरा कंवरा माता मैणा देरा लाल, रानी नेतलरा भरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। तो रामसा पीर मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। तो रामसा पीर जो कहावत है, उपनाम भी इनका है। रामसा पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? रामदेव जी को। तो उनके आधार पर मैंने बताया आपको उपनाम, ये देखो यहाँ पर रामसा पीर, ये पिता अजमल जी, माता मैणा दे, पत्नी निहाल दे नेतल दे। उपनाम के नाम से तो रुणीचिरा धनी, रुणीचिरा धनी उपनाम एक इनका याद रखना। पीरों का पीर, पीरों के पीर के रूप में कौन है इनकी पूजा करते हैं? मुस्लिम। रामसा पीर, और इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, यानी कि ऊंच नीच को त्याग कर एक ऐसा मेला जो सांप्रदायिक सद्भाव के आधार पर भरा जाता है। कौन से लोक देवता का मेला? रामदेव जी का। अगला है रामदेव जी की भाई सवारी क्या है? रामदेव जी की सवारी क्या है? तो रामदेव जी की सवारी है नीला घोड़ा, लीले घोड़ेरा असवार, ठीक है। अगला है रामदेव जी की फड़ से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना। रामदेव जी की फड़ से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। हाँ, रामदेव जी की फड़ से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो कामड़ जाति के बोपे फड़ का वाचन करते हैं। रावण हत्ता वाग्य यंत्र के साथ इनके जो वाचन किया जाता है रामदेव जी की फड़ का। कौन सी जाति के लोग? कामड़ जाति के लोग, कामड़ जाति के भोपों द्वारा। अगला है भाई अवतार किसका माना जाता है रामदेव जी को? तो कृष्ण का अवतार माना जाता है। अवतार हो गया। अब है समकालीन किसके थे? तो मलिनाथ जी के समकालीन थे। कौन? रामदेव जी। गोगा जी किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी के। रामदेव जी किसके समकालीन है? मलिनाथ जी। संत संप्रदाय में पढ़ेंगे अपन मलिनाथ जी, तो मलिनाथ जी के समकालीन कौन थे? रामदेव जी, ठीक है। रामदेव जी के समकालीन मलिनाथ जी। तो ये डाटा आपको याद हो गया होगा। अब देखो बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। जो मलिनाथ जी है, मलिनाथ जी ने पोखरण में रामदेव जी को जमीन दी थी, ठीक है। और उस जमीन को रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। रामदेव जी ने उस जमीन को, और पोखरण से थोड़ा दूर, पोखरण से रुणेचा में रामदेवरा बसाया। और रामदेवरा में वहां पर रामदेव जी ने एक जो राक्षस था, भैरू राक्षस, उसका वध किया। यह भी आपको याद रखना है। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था भाई? रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। अपन देखते हैं ना कहीं पर जो वीडियो चलता है उसमें भैरू राक्षस का वध करते हैं, और गुरु कौन थे? बालीनाथ, याद रखना। फिर रामदेवरा में रामदेव जी ने 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली। तो रामदेव जी ने समाधि की स्थिति को ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी। रामदेव जी का जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और समाधि कब ली? एकादशी को। यह भी आपको याद रखना है। यह स्थान रुणीचा कहलाता है, यह याद रखना है। रामदेव जी ने रुणेचा में राम सरोवर का निर्माण करवाया, यह भी याद रखना है। राम सरोवर नामक छोटे तालाब का निर्माण करवाया। अगला है रामदेव जी हिंदू व मुस्लिम दोनों में समान रूप से पूजे जाते हैं। मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं, हिंदू और मुस्लिम।
दोनों पूजा करते हैं। कौन से लोक देवता? रामदेव जी की, और इसी प्रकार गोगा जी की भी हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये याद हो गया, हिंदू मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। और मुसलमान इन्हें रामसा पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। मुस्लिम रामसा पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं, रामसा पीर। ये लाइन भी आपको याद हो गई। अगला है, रामदेव जी के बहन से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। धर्मबाइन थी, डालीबाई, सगी बहन थी आपकी सुगनाबाई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सुगनाबाई और डालीबाई, ये नाम सुना होगा। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था भाई? बालीनाथ जी था। क्या नाम था? बालीनाथ जी गुरु का नाम। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला है, कामड़िया पंथ से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की, एक पंथ की स्थापना की जिसका नाम था कामड़िया पंथ। इस पंथ में महिलाएं एक नृत्य करती थी, तेरे मंजीरे बांधकर, तेरे मंजीरे, हाथों के जो तेरे मंजीरे बांधकर एक नृत्य करती थी, तेरे ताली नृत्य। ये भी ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। रामदेव जी के मेले में तेरे ताली नृत्य करती हुई महिलाएं तेरा मंजीरा बांधकर करती थी। और किस जाति की? कामड़ जाति की महिलाएं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कामड़ पंथ, जो कामड़ जाति की सर्वाधिक जनसंख्या पादरला गांव पाली में मिलेगी आपको, पादरला गांव पाली। अगला है, एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रामदेव जी। अब कवि थे तो कोई ग्रंथ तो लिखा होगा, तो उस ग्रंथ का नाम याद रखना आप, 24 वाणियां। यह ग्रंथ का नाम था, रामदेव जी ने जो ग्रंथ लिखा। अब शब्दावली से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है भाई, शब्दावली है कुछ इंपॉर्टेंट रामदेव जी से रिलेटेड। रिखिया किसे कहते हैं? तो रामदेव जी के मेघवाल भक्त, मेघवाल जाति के जो भक्त थे उन्हें कहा जाता है रिखिया। देवरे, तो रामदेव जी के मंदिर को देवरे कहते हैं। अगला है थान, तो रामदेव जी के छोटे जो पूजा स्थल है उन्हें कहा जाता है थान। अगला है जातरू, तो तीर्थ यात्री को कहते हैं जातरू। पगलिया, तो रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है उन्हें कहते हैं पगलिया। ये शब्दावली है, जैसे राजस्थान शब्दावली पढ़ते हैं तो उसी प्रकार ये रामदेव जी की शब्दावली है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। पर्चा, तो रामदेव जी ने जो चमत्कार दिया, चमत्कार दिखाया, उसे कहते हैं पर्चा। अगला है मंदिर, तो मंदिर कहाँ का? रुणेचा, रामदेवरा जैसलमेर में एक मंदिर, और एक पर्वतसर नागौर में जो है मुख्य रूप से महत्वपूर्ण मंदिर। और मेला कब भरा जाता है? तो भाई मेला कब भरा जाएगा? एक तो जन्म पर और एक समाधि पर भरा जाएगा। तो याद रखना आपको, जन्म कब हुआ रामदेव जी का? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, तो इस तारीख को एक मेला भरा जाएगा, और एक एकादशी तक, एक एकादशी को। लेकिन जो है रामदेव जी का मेला है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरू होता है और एकादशी तक चलता है। यह भी याद रखना आपको, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी ऐसे करके एकादशी तक चलता है रामदेव जी का मेला। ठीक है भाई, ये आपको डाटा एक्स्ट्रा में याद रखना है। तो ये थी आपने आज अपने पढ़ा रामदेव जी और गोगा जी। मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ से कुछ लाइन आपके जो है मिस हुई होगी, क्योंकि जो जो मैंने डाटा आपको बताया वो बिल्कुल एनसीईआरटी और जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी वहाँ से मैंने कलेक्ट करके आपके सामने प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो रामदेव जी और गोगा जी के बारे में अपन ने पढ़ लिया। एक बार मैं चलता हूँ पहली स्लाइड पर। तो यहाँ पर थे अपने राजस्थान के लोक देवता देवियां टॉपिक चल रहा है। आज अपन ने पढ़ लिया राजस्थान के लोक देवता में रामदेव जी और गोगा जी को। नेक्स्ट अपन कल तेजा जी, हड़बू जी, पाबू जी ऐसे करते करते लोक देवता और लोक देवियों के टॉपिक को खत्म करेंगे। उसके बाद करेंगे अपन हस्तकलाएं, उसके बाद हस्तकलाएं, ऐसे करते करते अपन राजस्थान की आर्ट कल्चर को खत्म कर लेंगे। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो जो भी बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, रीट
पीटीटी आगे आने वाला एग्जाम है तो उसकी तैयारी करें, तो उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।